हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सापेक्ष तथा निरपेक्ष विन्यास के बारे में। विन्यास दो स्थितियों में अपन कहते हैं, एक तो है सापेक्ष और एक क्या है, निरपेक्ष। अब यहां से अपन कहते हैं कि जो विन्यास है दो कह रहे हैं, दो कौन कौन से, निरपेक्ष है और एक क्या है, सापेक्ष। डिफाइन कैसे करें अपन, इसके लिए अपना आता है परिभाषा, किसी अणु का वास्तविक विन्यास, किसी अणु का वास्तविक विन्यास क्या कहलाता है, निरपेक्ष विन्यास। ठीक है। इसके अलावा अब यहां से अपन कहते हैं सापेक्ष विन्यास क्या होता है कि सापेक्ष अगर या किसी अणु का सापेक्ष विन्यास अपन देना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अणु को क्या लिया जाता है, मानक के रूप में। किसी अणु को किसके रूप में लेते हैं अपन, मानक, जिसके आधार पर किसी अन्य अणु का विन्यास निर्धारित किया जा सकता है। तो यहां से अपन कह रहे हैं निरपेक्ष का मतलब तो होता है वास्तविक विन्यास। तो किसी अणु का जो वास्तविक विन्यास है उसको तो अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विन्यास। एक दूसरा होता है सापेक्ष विन्यास। क्या होता है, इसके लिए किसी अणु का सापेक्ष विन्यास देने के लिए किसी अन्य अणु को किसके रूप में लिया जाता है, मानक के रूप में। उसके आधार पर ही अन्य अणु का विन्यास निर्धारित किया जाता है, और जो विन्यास दिया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास। ठीक है। अब यहां से अपन कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताया था किसने, रोज़ेनॉव। एक वैज्ञानिक था, क्या, रोज़ेनॉव। उन्होंने सापेक्ष विन्यास को निर्धारित करने के लिए एक मानक लिया था, और मानक के रूप में किसको लिया था इन्होंने, ग्लिसरैल्डिहाइड। किसको लिया था, ग्लिसरैल्डिहाइड को लिया था। तो यहां पर अपन कहते हैं कि रोज़ेनॉव ने मानक के रूप में किसे लिया था, ग्लिसरैल्डिहाइड को। अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड है उसकी संरचना देख लो कैसी होती है, CHOC, CH2OH, इधर OH, यहां H, और ये वाला जो कार्बन है उस पर चारों समूह डिफरेंट होते हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाता है, किरेल कार्बन या किरेल केंद्र। ये क्या होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड। इसको क्या लिया था इन्होंने, मानक के रूप में। अब इस ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर किसी भी अन्य अणु का विन्यास निर्धारित किया जा सकता है, और जो विन्यास हमको प्राप्त होता है उस विन्यास को अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास। और किसी भी अणु का प्रयोगों द्वारा निर्धारित जो विन्यास प्राप्त होता है, जो वास्तव में सही होता है, उस विन्यास को अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विन्यास। ठीक है। अब यहां से हम बात करेंगे कि जो मानक लिया था, क्या लिया था, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के कौन कौन सी स्थिति प्राप्त होती है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड के लिए बात करें कि यहां रोज़ेनॉव ने ग्लिसरैल्डिहाइड के दो विन्यास लिए थे। अब दो विन्यास कौन से थे, अब देख लो, CHOC, CH2OH, OH, H। एक दूसरी कंडीशन CHOC, CH2OH, HOH। देखो दो स्थिति ली है अपन ने। अब यहां से अपन कह रहे हैं कि CHOC, CH2OH, इस कार्बन के एक तरफ क्या है, OH, दूसरी तरफ क्या है, H। यहां अपन देखें OH राइट साइड में है, OH कहां है, राइट में, दाईं तरफ है। इस पोजीशन में, इस संरचना में कार्बन के OH कहां है, लेफ्ट में। तो यहां से क्या कहा था कि जो किरेल कार्बन है उसके दाईं ओर अगर OH समूह उपस्थित होता है, बड़ा ग्रुप उपस्थित होता है, तो इसको इन्होंने विन्यास दिया था, क्या, डी विन्यास। कौन सा विन्यास दिया था,
डी विन्यास। और कार्बन के लेफ्ट में अगर OH होता है तो इन्होंने विन्यास दिया था कौन सा, एल विन्यास। यहां से अपन ने लिखा है डीएल विन्यास। डीएल विन्यास कहां से, इन दोनों को कैपिटल शो करते हैं अपन। तो डी जो विन्यास है वो कब दिया जाता है, जब कार्बन के दाईं ओर OH समूह उपस्थित हो तो डी विन्यास आता है। जब कार्बन के बाईं ओर OH समूह उपस्थित हो तो एल विन्यास दिया जाता है। तो ये स्थिति किसके लिए हो गई, ग्लिसरैल्डिहाइड। और जो क्या है मानक, जो क्या है मानक। अब इसके आधार पर किसी अन्य अणु को अपन माने तो उसके विन्यास पर निर्धारित कर सकते हैं। अगर उसका विन्यास इसके अकॉर्डिंग आता है, उसकी संरचना इसके अकॉर्डिंग आती है तो डी विन्यास कहेंगे, उसकी संरचना इसके अनुसार आती है तो उसको अपन एल विन्यास कहेंगे। जैसे एग्जांपल लें अपन, जैसे उदाहरण लेंगे क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है COOH, CH3OH। अब यहां से ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। अब इस संरचना को देखो, ये क्रेल कार्बन है या नहीं है, है। अब इस क्रेल कार्बन पर OH राइट में है, यहां OH राइट में है तो कौन सा विन्यास है, डी। यहां भी OH अगर राइट में है तो इसके लिए विन्यास कौन सा मिलेगा, डी। तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे, डी लैक्टिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, डी लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार अगर ये स्थिति होती है CH3HOH, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, इसके लिए अपन क्या है, OH लेफ्ट में है, यहां भी OH लेफ्ट में है, उसका नाम क्या मिलेगा, एल लैक्टिक अम्ल। क्योंकि इसकी संरचना एल विन्यास के समान है और इसकी संरचना डी विन्यास के समान होती है। तो ये तो क्या कहलाता है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और ये होता है एल ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इसके अनुसार जिससे यौगिक की संरचना प्राप्त होती है उसी के अनुरूप उसका विन्यास दिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं किसी भी अणु में अंतिम क्रेल कार्बन पर यदि OH राइट में होता है तो डी विन्यास आता है, यदि OH लेफ्ट में होता है तो एल विन्यास दिया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो यहां से अपन शो कर सकते हैं किसी भी यौगिक के लिए। अब यहां से अपन बात करें, इसके लिए ऐसे ही अपन कह सकते हैं कि वह यौगिक जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त होता है, वह यौगिक जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त होता है या डी ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकता है, तो उस अणु का विन्यास डी विन्यास होता है। उस अणु का विन्यास क्या होता है, डी विन्यास होता है। इसकी अतिरिक्त एक स्थिति आती है, वह अणु जो एल ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त होता है या एल ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकता है, तो उसका विन्यास एल विन्यास के अनुसार दिया जाता है। अब एग्जांपल अगर अपन बात करें, जैसे CHOC, CH2OH, OH, इसका अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। यदि इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ पे जो CHO एल्डिहाइड समूह है वो COOH में परिवर्तित हो जाता है। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, COOH में। तो बनेगा क्या, COOH, CH2OH, OH। इसके बाद इसकी अभिक्रिया कराते हैं किससे, PBr3, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड से। तो यहां से क्या निकलता है, यहां से ये ग्रुप चला जाएगा OH और यहां क्या आ जाएगा, ब्रोमीन,
COH CH2Br और यहाँ OH। ठीक है, यहाँ से अपन OH चला जाए। उसके बाद अपन क्रिया कराते हैं किससे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा SBr और यहाँ से क्या निकाल देंगे HBr। इस जगह क्या जुड़ जाएगा H, तो बनेगा क्या COH CH3OH। देखो ये क्या है ग्लिसरैल्डिहाइड, ये क्या है ग्लिसरैल्डिहाइड और ये क्या प्राप्त हो रहा है लैक्टिक अम्ल। क्या प्राप्त हो रहा है लैक्टिक अम्ल। इसको अपन देखें कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड है, OH राइट में है तो इसको अपन क्या कहेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या कहेंगे डी ग्लिसरैल्डिहाइड। तो इससे जो प्राप्त होने वाला ग्लिसरैल्डिहाइड है वो लैक्टिक अम्ल है, वो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से अगर प्राप्त है तो इसका विन्यास भी क्या मिलेगा डी ही मिलेगा। तो सीधी सी बात है ऐसा अणु जो डी ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त होता है या डी ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित होता है उसका विन्यास डी होता है। इसके अतिरिक्त ऐसा अणु जो एल ग्लिसरैल्डिहाइड से प्राप्त होता है या एल ग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकता है उसका विन्यास एल विन्यास दिया जाता है। ये अपन ध्यान रखें, ये तो रिएक्शंस हैं, ये अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं, क्योंकि अपन को पता है ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, हैलोजनीकरण क्या होता है, ये सब रिएक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर उत्पाद की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें यहां पर डी और एल विन्यास दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं एक पॉइंट इसी में आता है कि किसी भी अणु के या अपन कह सकते हैं किसी भी असममित अणु के दो प्रकाशिक समावि होते हैं। एक तो क्या होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक को अपन कहते हैं डी। ये क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको अपन कहते हैं एल। वाम ध्रुवण घूर्णक क्या होता है एल, ये क्या होता है लेवो रोटेटरी। ये दोनों स्मॉल होते हैं, ये ध्यान रखें। विन्यास हमेशा क्या होता है कैपिटल और जो ध्रुवण घूर्णकता है वो हमेशा स्मॉल में व्यक्त की जाती है। तो यहां से अपन कह सकते हैं किसी भी अणु के या किसी भी असममित अणु के दो प्रकाशिक समावि रूप होते हैं, एक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक। ये दोनों स्थिति। अब यहां से अपन कहते हैं विन्यास जो होता है वो कौन कौन से हैं डी और एल, और ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है डी और एल। हमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाए कि ये दोनों सेम हैं तो अपन क्या कहेंगे विन्यास या किसी अणु के विन्यास और उसकी ध्रुवण घूर्णकता में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। ध्यान रखें, ये स्पेशल नोट में भी होता है किसी अणु की ध्रुवण घूर्णकता उसके विन्यास से संबंधित नहीं होती, क्योंकि विन्यास एक अलग स्थिति है और ध्रुवण घूर्णकता एक अलग स्थिति है। क्योंकि अपन होता है विन्यास तो अपन क्या करते हैं OH के आधार पर देते हैं, लेकिन ध्रुवण घूर्णकता समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर प्राप्त होती है। तो ये परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन अपन सामान्यतः देखें ज्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है जिसका विन्यास डी होता है तो वह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है और जिसका विन्यास एल होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। लेकिन ये स्थिति 100% सही नहीं है। ज्यादातर स्थितियों में कह रहा हूं कि जिसका विन्यास डी होता है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसका विन्यास एल होता है वो वाम ध्रुवण घूर्णक है, लेकिन ये 100% सही नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है जिसका विन्यास डी है वह वाम ध्रुवण घूर्णक हो सकता है, जिसका विन्यास एल है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी हो सकता है। तो ये चीज अपन ध्यान रखें।
ये परस्पर संबंधित नहीं होते। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करेंगे कि ये तो दिया था किसने, रोजेनॉफ ने, लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है जिसने कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे। यहां एक आती है एक्स क्रिस्टलोग्राफी तकनीक, मतलब एक प्रैक्टिकली तकनीक होती है। अब इसने इसको, इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है, कौन सा, बिस्वॉयड। एक वैज्ञानिक आता है बिस्वॉयड। उन्होंने एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफिक तकनीक के आधार पर स्पष्ट किया कि जो रोजेनॉफ ने क्या कहा था, कि रोजेनॉफ ने जो विन्यास दिए थे, रोजेनॉफ ने जो विन्यास दिए थे वो 100% सही है। कब कब आया था ये, एक्स किरण क्रिस्टलोग्राफिक तकनीक की जब खोज हुई थी, उसके बाद एक वैज्ञानिक था बिस्वॉयड, उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए थे। तो उन्होंने ज्ञात किया था कि रोजेनॉफ ने जो विन्यास दिए हैं डी और एल वो पूर्ण रूप से सही है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि रोजेनॉफ के जो विन्यास है, आधार क्या लिया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड, वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, सही प्राप्त होते हैं। मतलब ओएस राइट में है तो डी विन्यास, ओएस लेफ्ट में तो एल विन्यास प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर अपन विन्यास को निरूपित कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपन कहते हैं डी प्लस ग्लूकोज, एग्जांपल क्या ले रहे हैं अपन, डी प्लस ग्लूकोज। अब इसमें स्थिति क्या आती है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसकी संरचना क्या होती है वो देख लो, कितने कार्बन हो गए, 6। ये किसकी संरचना होती है, ग्लूकोज। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। CHO ग्रुप ऊपर होता है टॉप पे, नीचे CH2H होता है। इसमें बीच में कितने कार्बन होते हैं, 4। अब यहां से अपन स्थिति देखें, अंतिम क्रेल कार्बन, अंतिम क्रेल कार्बन यही है। इस अंतिम क्रेल कार्बन पर OS राइट में है तो विन्यास क्या मिलेगा, डी। क्या विन्यास मिलेगा, डी। लेकिन ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। इस वजह से ये क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसके लिए अपन क्या लगाते हैं, प्लस। या इस जगह अपन क्या कह सकते हैं, या तो डी प्लस ग्लूकोज का है, या अपन क्या कहेंगे, डी स्मॉल डी। दोनों अलग अलग स्थिति है, ऐसा नहीं कहें कि दोनों सेम हैं। डी डी ग्लूकोज, तो ये ध्यान रखें। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अपन ने दोनों चीज पढ़ी है, ध्रुवण गुणकता और विन्यास दोनों परस्पर संबंधित नहीं होते। जिसका डी विन्यास है वह दक्षिण ध्रुवण गुणक भी हो सकता है, वाम ध्रुवण गुणक भी हो सकता है। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पे क्लियर होता है कि सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास क्या होता है। दोबारा से एक बार प्रयास करते हैं, किसी अणु का जो वास्तविक विन्यास है, जो सही रूप से, प्रैक्टिकली रूप से, सैद्धांतिक रूप से सही प्राप्त होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष विन्यास। और किसी अणु का वह विन्यास जो किसी अन्य अणु को मानक मान करके दिया जाता है, उस विन्यास को अपन क्या कहते हैं, सापेक्ष विन्यास। मानक के रूप में किसको लिया जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। किसने बताया था, रोजेनॉफ नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर है अपना विन्यास का। तो इसको अपन एक दो बार रिपीट करें वीडियो को। अगर कोई क्लियर नहीं होता है, कुछ पॉइंट में डिस्टरबेंस आता है, तो उसको व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। धन्यवाद।